राम राम साहब। अभी 4-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो दो साले लौंडे गाड़ियां बैठे हुए हैं। तो वो कहीं सड़क पे चल रहे हैं और एक लौंडा वो गाड़ी खड़ी करता तो एक लड़का आता, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और वो उसको शीशे को साफ करता है, अगले शीशे को। तो वो अपने हाथ की घड़ी से कुछ उसको स्कैन करता है। तो उसमें से एक समझदार लौंडा ये कहता है कि देखो ये लौंडा भागा है, पकड़ इसको, पकड़ पकड़ पकड़। यार लोगों का छठी इंद्री होती है, साले की सातवीं जाग गई क्या जिसको पता लग गया। खैर जो भी हो, वो बच्चे को नहीं पकड़ पाते हैं। फिर वो लौंडा कहता है कि साला ये नया फास्टैग का स्कैम है जो आजकल सब जगह चल रहा है। बच्चों को नई घड़ी पहना देते हैं, आई मीन एडवांस, और उससे आप स्कैन करके आप किसी का वॉलेट खाली कर सकते हैं। पॉसिबल है? नहीं। मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। आपके फास्टैग में जो फास्टैग लगा होता है गाड़ी के अंदर, उसमें होती है एक RFID चिप, एक छोटे से एंटीना के साथ, वो जो फास्टैग के दोनों लेयर्स के बीच में फंसी होती है। उसी में आपका जो सारा डाटा है नेशनल हाईवे का, या आपके वो जुड़ी होती है आपके पेटीएम वॉलेट से या नेशनल हाईवे के बैंक अकाउंट से, जो भी जानकारी है वो सब उसी में होती है। अब उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई होती है कि आपका जो भी पैसा कटेगा उस टोल प्लाजा के स्कैनर पे, वो सीधा नेशनल हाईवे के बैंक अकाउंट है या जो भी है, वो आपका पैसा वहीं गिरेगा। आप किसी भी चूतिए के अकाउंट में आप उस पैसे को नहीं ले सकते, कैसे भी नहीं। अब चूंकि आपका पैसा उस स्कैनर से कटेगा तो जाएगा तो उसी हाईवे के उसमें अकाउंट में ही, चाहे वो जिससे भी जुड़ा हो। तो आप खुद सोचिए, इतनी एडवांस प्रोग्रामिंग के बाद भी आप इतनी सस्ती सी साला जो 50-100-200 रुपए की घड़ी आती होगी, उसको लेके आप मतलब आप तो करोड़पति हो जाओगे शाम तक। आप खुद सोचो। और फिर सबसे बड़ी बात, आप किसी भी पार्किंग में खड़े हो जाओ किसी अच्छे भीड़ वाले बाजार में, या जैसे अभी परसों की बात है, मैं गुड़गांव गया था एक काम से, एक हॉस्पिटल में अपने आपको विजिट कराने के लिए। तो पार्किंग में कम से कम गाड़ियां होती 1000। अब मुझ जैसा व्यक्ति वो घड़ी को पहन के साला हर गाड़ी को स्कैन करके चला आता, मैं तो शाम तक करोड़पति हो जाता। होता मुझसे कोई समझदार? साला इतनी बढ़िया शॉर्ट स्कीम पैसे बनाने की उन चूतिए लौंडों के मुताबिक मैंने कभी नहीं सुनी। हालांकि दुनिया में चूतिया पे बहुत हैं। साला वो लौंडा साला सड़ी सी स्प्लेंडर पे आएगा और साला वो बता के जाता है कि भाई साहब 3 मेंबर जोड़ लो, तुम्हारा पति हो जाओगे, मछली होगी तुम्हारे पास। ये तो उससे भी बढ़िया। भाई साहब ये कतई पॉसिबल नहीं है, बेकार की बातें हैं। इतनी हाई प्रोग्रामिंग के बाद भी ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो स्प्राइट का एड में क्लियर कहते हैं, दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, ठीक है। और अफवाहों को तो कम से कम शेयर मत कीजिए, ठीक है। राम साहब देखिए जरा, पकड़ 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 पकड़। तो देखिए ये एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है। आपको लग रहा होगा एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे साफ कर रहा है, अब बताऊंगा। सुन, रुपए तो लेता, ऐसे ही जा रहा है बिना रुपए लिए। पैसे ही लेगा? पैसे नहीं लेगा भैया, पैसे दे दो। पैसे लेगा ना तो ऐसे तो साफ करके चल दिया, पैसे तो ले लेता। बस ऐसे ही साफ करते हो तुम लोग, पैसे नहीं लेते? पैसे लेता है ना, तो पैसे क्यों जा रहा था? अच्छा ये बता, ये घड़ी है तेरे हाथ में? हाँ। दिखाइए जरा, पकड़ 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 पकड़। अभी बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, एक बार ये हाथ आ जाए। पकड़ 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 पकड़। तो मैं बताता हूँ इसकी कहानी क्या हुआ। ये पता नहीं कहाँ चला गया उसे पकड़ने। ये रहा, ये तो अकेला ही आ रहा, वो भाग गया, मुझे लगता। क्या हुआ, आया नहीं क्या पकड़ने? भाई वो भाग गया खेत में कूद के। खेत में कूद के भाग गया? आजा, तुझे पता चला क्या करा उसने? पता नहीं, सफाई तो कर रहा था वो। तेरी समझ नहीं आया क्या हुआ? मैं बताता हूँ, देख क्या हुआ। ये क्या है? ये तो फास्टैग है। ये फास्टैग है। और जब मैंने उससे पूछा कि घड़ी है ये, तो ठीक है,
पहली चीज तो ये कि वो गाड़ी साफ करने वाला उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या कर रही, महंगी लग रही थी। हाँ वो एप्पल जैसी लगी थी। ठीक है, एप्पल जैसी नहीं है वो। ठीक है, और उसने यहाँ से गंदा है, यहाँ से गंदा है, वो आया इधर 2 कपड़े मारे और सीधा फास्टैग पे आ गया, ऊपर चढ़ गया था वो। हाँ ऊपर चढ़ गया। और तूने देखा पहले वो सीधे हाथ से कर रहा था और जब फास्टैग पे आया ना तो उसने उल्टे हाथ से ऐसे करा। अच्छा वो जब ऐसे हाँ, देखा उल्टे हाथ से वो क्या करा। तो अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या हुई है। हम्म। लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या, मतलब क्या ही था, वो आया ऐसे, हम फिर उसने घड़ी की पूछी हमने, वो भाग गया। तो ये ना अभी नया स्कैम शुरू हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, इसे भी नहीं पता, ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं, इन्होंने उनके जो गाड़ी साफ करते हैं रेड लाइट पे, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, कुछ बंदों ने उनके हाथ में, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं इन बच्चों को पता होगी, उनके हाथ में घड़ी दे रखी है जिसके अंदर है स्कैनर। और जो गाड़ी साफ करते हैं और फास्टैग पे ऐसे करते हैं तो फास्टैग पे हो जाता है स्कैन। अब तुम्हारे पेटीएम में जितने भी फास्टैग में पैसे हैं वो जितनी बार करेंगे उस हिसाब से वो फिक्स रखते हैं कि इसमें इतने रुपए कट जाएंगे, इसमें इतने रुपए कट जाएंगे। वो जैसे करता रहेगा उतने रुपए कटते रहेंगे। ये अभी नया स्कैम आया, मेरे साथ एक बार और पहले हो चुका। तो क्योंकि मैं ऐसे ही जा रहा था, एक रोड पे गया और मेरे पास मैसेज आया, फिर मैंने देखा कि मेरे माइंड ने काम करा कि ऐसा तो मतलब ऐसे कैसे हो गया। फिर मेरे माइंड ने काम करा कि वो बंदा था वो भी सेम ऐसे कर रहा था कि सीधे हाथ से कर रहा, फिर उल्टे हाथ से करने लगा। उल्टे हाथ से क्या करने का मतलब है, और गरीब बच्चा है उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या ही कर रही है। तो ये यार तुम लोग थोड़ा देख के करो, अगर कोई साफ कर रहा है ना तुम्हारी गाड़ी तो एक बार चेक कर लेना कि उसके हाथ में है तो नहीं, और अगर है तो समझ जाओ कि तुम्हारा पेटीएम खाली। पैसे कट जाते उससे। हाँ भाई, अब देख अभी मैसेज आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में कटने को, क्योंकि एकदम तो आता नहीं, बंदे को पता नहीं चलता, थोड़ी देर बाद आता है। जब पता चलता है इतने तो वो हो जाता है। अब वो सोचता है कि बच्चा तो साफ सफाई करने वाला है, क्या ही है। और उसने रुपए भी नहीं मांगे, मैंने जब तो उससे बुला के पूछी थी कि मैं भाई रुपए क्यों नहीं, अच्छा जो भी वो साफ करके और सीधा चला हाँ गया था। वो जा रहा था, मगर रुपए क्यों नहीं ले रहा भाई, वो रुपए क्यों लेगा, उसने तो ले लिया रुपए, कितने हाँ, लेने उसने तो स्कैन कर दिया और हाँ, कट गए उनके पैसे। मैं तो रखते ही नहीं पेटीएम में पैसे भाई।